स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न है। जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को बनाया गया है। तो ये जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और ये प्रश्न हिंदी साहित्य से है, हिंदी गद्य साहित्य, काव्य शास्त्र, आपका भाषा विज्ञान, सब पर आधारित प्रश्न है। और ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप लोग को नोट जरूर करते चलिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। राम कृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? मोहन अवस्थी। कौन है? मोहन अवस्थी जी हैं। हलचल के पंख प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, हलचल के पंख के रचनाकार कौन है? परमहंस जी हैं। और किसके जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई थी? तो मोहन अवस्थी ने लिखा था। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करते हुए यह रचना लिखी थी, हलचल के पंख। सबसे प्राचीन गद्य नमूना है कौन सा है? गोरखसार में गोरखनाथ की यह रचना है। क्या है? सबसे प्राचीन गद्य नमूना कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो गोरखसार है, जो गोरखनाथ की रचना है। भाषा के जादूगर कहलाते हैं कौन? शिवपूजन सहाय। हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं कौन कहा जाता है? तो किशोरी दास वाजपेयी। महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो क्या है? स्त्री विमर्श। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है, कौन सी है? मेघनाथ वध। कौन सा है? मेघनाथ वध। क्या है? मैथिली शरण की अनुदित रचना है। आगे देखते हैं। पंत जी और पल्लव शीर्षक से समीक्षा लिखी है, किसने लिखी है? तो निराला जी ने। क्या लिखा है? पंत और पल्लव किसने लिखा है? तो निराला जी ने। दूसरा प्रश्न, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक मानी जाती है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक मानी जाती है कौन सी? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना। यह क्या है? हिंदी आलोचना की यह प्रथम पुस्तक मानी जाती है, हिंदी कालिदास की आलोचना। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी को किसने सौष्ठववादी आलोचक कहा है? किसने कहा है? तो डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। यह प्रश्न मुष्ट लगा लीजिएगा आप कि किसने वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है? तो डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। किसने? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। दूसरा प्रश्न देखते हैं। राम कथा पर आधारित नागार्जुन की काव्य कृति है, कौन सी कृति है जो राम कथा पर आधारित है? तो भूमिजा। कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा रामकुमार वर्मा। ये क्या थे? एक कवि के साथ साथ नाटककार भी थे। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित दूसरी परंपरा की खोज केंद्रित है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। किस पे है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना है। निराला की साहित्य साधना कृति के भाग है। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है? तो 3 भागों में। और इसके रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। एक किस विधा की रचना थी? तो ये जीवनी थी। आगे देखते हैं। ऑन द सबलाइन रचना किसकी है? तो लोनजाइनस की है। किसकी है? ऑन द सबलाइन रचना लोनजाइनस की है। चिट्ठियाँ तो हर कोई बाचे है।
क्या है ये? फणीश्वरनाथ रेणु के पत्रों का क्या है? संग्रह है। पत्रों का संग्रह है। क्या? चिट्ठियां तो हर कोई बाचे। किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। पत्र साहित्य है। फाइल और प्रोफाइल। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। फाइल और प्रोफाइल क्या है? ये दोनों क्या है? पत्र साहित्य है। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थन किसने किया था? हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थक किसने किया था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शुक्ल जी के चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले समर्थक इन्होंने किया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, प्रसाद, प्रेमचंद्र में सबसे कम जीवन काल रहा किसका रहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा इनका कब जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे? राजा राम मोहन। कब स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की? तो 1928 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में कलकत्ता में हुई थी, राजा राम मोहन ने किया था। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो आगरा में है। जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग नोट करते चलिए। गढ़वाली लोक साहित्य। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ये किसकी रचना है? तो मोहनलाल बाबुलकर की है। कौन सी रचना की है? मोहनलाल बाबुलकर की। गढ़वाली साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन यह ग्रंथ है मोहनलाल बाबुलकर की। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 10 से 14 जनवरी के बीच 1975 में नागपुर भारत में हुआ था। कब हुआ था? नागपुर भारत में हुआ था। 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त साहित्य शब्द का अपने ग्रंथ नाम में प्रयोग किया। रुय्यक ने साहित्य मीमांसा ग्रंथ लिखा है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिप्राय को लिया है। कहाँ से लिया है अभिप्राय को? तो यजुर्वेद से। भरत मुनि ने नाटक में अभिप्राय को कहाँ से लिया है? तो यजुर्वेद से। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिस्ट्री पोएट्री शोध ग्रंथ के लेखक कौन है? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, द निर्गुण स्कूल ये तो हो गया। द ग्रंथ वह ग्रंथ जिसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है। तो कौन सी रचना है जिसमें 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन मिलता है? तो कुवलय माला कथा में। यह रचना किसकी है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। महाकाव्य में होते हैं सभी नाट्य संधिया सर्गों में विभक्त। आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश है। महाकाव्य में क्या होते हैं? सभी नाट्य संधिया सर्गों में विभक्त। आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होते हैं सभी काव्य में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित क्या है? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है प्रायः अध्यात्म परक।
श्रुति से आशय है, क्या आशय है? ध्यान। श्रुति से आशय है ध्यान। प्रयोजन मूलक भाषा का मुख्य संबंध किससे है? जीविकोपार्जन। ईश्वरी कवि हैं बुंदेली बोली के। ईश्वरी कवि किसके हैं? बुंदेली बोली के कवि हैं ईश्वरी। समालोचना के प्रकार हैं सैद्धांतिक आलोचना। समालोचना के प्रकार हैं सैद्धांतिक आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किया है? तो बुद्ध चरित्र शीर्षक से। लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद बुद्ध चरित्र शीर्षक से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोयस एडिवन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किया है कल्पना का आनंद। ये भी महत्वपूर्ण है। किसकी रचना है? प्लेयर्स ऑफ इमेजिनेशन तो जोसेफ एडिसन की रचना है और इन्होंने हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? कल्पना का आनंद शीर्षक से। अब देखिए प्रेमचंद्र की मृत्यु। ये देखिए आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले ये प्रश्न पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल के एडविन अर्नाल्ड के जो रचना थी लाइट ऑफ एशिया किस नाम से इसका अनुवाद हुआ? तो बुद्ध चरित्र। हो सकता है इस वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि शुक्ल जी ये प्लेयर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किस नाम से किया है? तो कल्पना का आनंद। किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? मुंशी दया नारायण निगम। किसने कहा था? मुंशी दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद की उपाधि दी थी। प्रेमचंद अपनी उर्दू रचनाएं लिखते थे किस नाम से? नवाब राय के नाम से। जमाना पत्रिका या पत्र के संपादक कौन थे? मुंशी दया नारायण निगम थे। इन्होंने ही मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद उपनाम भी दिया था। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे। उत्तराखंड से संबंधित रचनाकार कौन कौन हैं? हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शेखर जोशी, शैलेश मटियाली, हिमांशु जोशी, सुमित्रा नंदन पंत, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, तारा पांडे, गौरा पंत, शिवानी लीलाधर जंगूड़ी, मंगलेश डबराल, मनोहर श्याम जोशी। ये लोग उत्तराखंड से संबंध रखते थे। अब देखते हैं समालोचक के आवश्यक गुण क्या क्या होते हैं। आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता, औचित्य, धैर्य, प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति, बहुज्ञता आदि क्या होते हैं? ये आलोचक के आवश्यक गुण होते हैं। विधि क्या है? विधि क्या है? रूपक का एक प्रकार है विधि। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को रखा जाता है गर्म समाचार वर्ग में। भारत को सर्वप्रमुख संवाद समिति है प्रेम ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ है? तो प्रेम ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है? किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यह कवि नहीं जिनकी कविताएं स्वाधीन भारत का स्थापित दस्तावेज है। किसने कहा था? तो गजानंद मुक्ति बोध ने। आगे देखते हैं। यह कवि जिनकी कविताएं स्वाधीन भारत का स्थापित दस्तावेज है। किसने कहा? गजानंद मुक्ति बोध ने। चंद छंद बरन पुस्तक की महिमा किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में है। साधारीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो भट्ट नायक ने दिया था। साधारीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। किसने किया है? तो ये भी भट्ट नायक ने ही किया है। साधारीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। अब इसका व्याख्या किसने किसने किया है? अभिनव गुप्त, केशव प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। साधारीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत विद्वान हैं अभिनव गुप्त, केशव प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। कर्म के बिना व लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्पाद रहता? यह कथन संबंधित किससे है? तो धर्म से है। राजा और युधिष्ठिर नायक की दृष्टि से है। क्या है? धीरो
धीरोदात्त नायक हैं। राम और युधिष्ठिर, इनको क्या बोला जाता है? धीरोदात्त नायक हैं। और धीर ललित कौन है? तो दुष्यंत है, जो कला प्रेमी हो। और धीरोदात्त जो उदार हृदय का हो, वीर भी हो, वो क्या आते हैं? धीरोदात्त नायक में आते हैं। दक्षिण नायक कौन आते हैं? श्रृंगारस की दृष्टि से कृष्ण। कृष्ण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण नायक हैं कृष्ण। विरेचन सिद्धांत है। विरेचन सिद्धांत किसका? अरस्तु का है। संप्रेषण सिद्धांत किसका है? I.A. रिचर्ड्स का है। कैथारसिस मतलब विरेचन शब्द मूलतः संबंधित किससे है? चिकित्सा शास्त्र से। कैथारसिस। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता कौन हैं? कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी तथा गोपाल स्वामी आयंगर हैं। मधुमेह बसंत जीवन के इस पंक्ति में बसंत प्रतीक किसका है? यौवन का। रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? रस्सी। आगे देखते हैं। भारतीय नारी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। त्रिवेणी शीर्षक समीक्षा ग्रंथ के लेखक हैं। त्रिवेणी शीर्षक ग्रंथ इसकी रचनाकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है त्रिवेणी, और ये समीक्षात्मक ग्रंथ है त्रिवेणी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किया, कौन से कवि थे? तो तुलसीदास थे। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अरमाइक लिपि से। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से मानी जाती है। चूलिका क्या है? प्राकृत भाषा का एक भेद है। चूलिका प्राकृत भाषा का एक भेद है। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है? संगीतात्मक और आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता होती है प्रगीत काव्य में। किसका? संगीतात्मक और आत्माभिव्यक्ति में। आत्माभिव्यक्ति में, संगीतात्मक में प्रगीत काव्य की प्रधानता होती है। चंपू के भेद हैं विरुद्ध तथा करम्बक। चंपू के भेद कौन से हैं? तो विरुद्ध और करम्बक। प्रबंध काव्य के भेद हैं महाकाव्य तथा खंड काव्य हैं। बिहारी सतसई पर अमरचंद्रिका शीर्षक से टीका किसने लिखी थी? सुरती मिश्र ने। आगे देखते हैं। बिहारी सतसई पर अमरचंद्रिका शीर्षक से टीका लिखने वाले सुरती मिश्र। बिहारी सतसई पर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई टीका लालचंद्रिका। शिवा को बखानो छत्रसाल को यह पंक्ति किसकी है? तो शिवाजी की है, ये रीतिकाल के कवि हैं। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इनका एक निबंध है क्रोध, यह पंक्ति इससे ली गई है। अधैर्य का कवि कहा जाता है दिनकर को। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर जी को। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। जाति का विनाश धर्म कथा, पुनरावृत्त तथा पूरा कथा के लिए आलोचना शब्दावली का शब्द है मिथक। कला और सहानुभूति को अभिन्न मानने वाले पश्चात विचारक कौन है? तो बेनदीतो क्रोचे। कला और सहानुभूति को अभिन्न मानने वाले पश्चात बेनदीतो क्रोचे हैं। आगे देखते हैं। लिरिकल बैलेट्स पुस्तक से पाश्चात्य काव्य में प्रवर्तन होता है स्वच्छंदतावाद का। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। नंद दुलारे वाजपेयी को हिंदी आलोचना में माना जाता है, क्या माना जाता है? स्वच्छंदतावादी आलोचक। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन है? बीरेन मिश्र जी हैं।
प्रमुख नवगीतकार कवि हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। प्रमुख नवगीतकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह और नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं तो वीरेंद्र सिंह। नवगीत कवि कौन कौन है? राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र सिंह मिश्र, देवेंद्र शर्मा, कैलाश गौतम, शांति सुमन आदि। कौन कौन है नवगीतकार कवि? राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, देवेंद्र शर्मा, कैलाश गौतम, शांति सुमन आदि हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन किसका है? काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन अरस्तु का है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। नानक दर्शन का सार तत्व है जपू जी इनकी रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं। आशा दीदार, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो खड़ी बोली में है। तुलसीदास दार्शनिक मत से प्रभावित हैं। किससे हैं? तो विशिष्टा द्वैतवाद से। अब ये बताइएगा द्वैतवाद से कौन प्रभावित है? तो कमेंट में लिखिएगा। तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महापुरुष कहा है विसेंट स्मिथ ने। तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महापुरुष कहा है तो विसेंट स्मिथ ने। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास को धर्मध्वज किसने कहा था? तुलसीदास को धर्मध्वज किसने कहा था? चतुरसेन शास्त्री ने। याद रखिएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं, चतुरसेन शास्त्री ने कहा था तुलसीदास को धर्मध्वज। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। अद्वैतवाद का क्या मानना था? जीव और ब्रह्मा एक है। इनका दार्शनिक मत क्या है? अद्वैतवाद किसने माना था? इसको भी कमेंट में लिखिएगा। कौन है? शंकराचार्य जी हैं। कविता के लिए खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी कहाँ? पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुई थी। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? रंगपीठ। यौनिका रहती है रंगशीर्ष या रंगपीठ के मध्य। कहाँ रहती है? रंगपीठ के मध्य में यौनिका रहती है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। क्या कहलाता है? नेपथ्य। नाटक वृत्तियाँ कितनी है? भारती, कैसिकी, सात्विक और आरभटी है। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति करने वाली कहानी है गदर। क्या है? गदर। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति करने वाली कहानी कौन सी है? तो गदर है। ये याद रखिएगा कि नाटक वृत्तियाँ कौन सी है? भारती, कैसिकी, सात्विक और आरभटी। नाटक को पंचम वेद किसने कहा था? भरत मुनि ने। किसी आदर्श पात्र के जीवन के एक विशिष्ट अंग की मार्मिक कथा प्रस्तुत करने वाले काव्य ग्रंथ को क्या कहते हैं? खंड काव्य। अगर उसके संपूर्ण काव्य का विवेचन हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रबंध काव्य या महाकाव्य। आगे देखते हैं।
ये तो हो गया खंड काव्य कहते हैं। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1833 ईस्वी में। कब हुई थी? आगरा स्कूल सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता या कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1817 में। आगे देखते हैं ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित होता था कहाँ से? आगरा बुक सोसाइटी से। आगरा बुक सोसाइटी से ज्ञान प्रकाश पत्र प्रकाशित होता था। और काव्यांदोलन का सही क्रम है क्या है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज कहा। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वह कथाकार जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है। पहाड़ का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। पहाड़ का प्रेमचंद्र विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। नौटियाल को कहा जाता है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध किसके लिए? कोशकार के रूप में। रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा थियोसोफिकल सोसाइटी में से खड़ी बोली की प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? तो आर्य समाज का। इन्होंने खड़ी बोली को प्रधानता सबसे ज़्यादा इन्होंने ही दी थी। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान कौन थे? दयानंद सरस्वती। फिर से सुनिए, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान दयानंद सरस्वती हैं। और खड़ी बोली की प्रधानता देने वाले सबसे ज़्यादा कौन है? आर्य समाज। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरिप्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि द्वारा रचित महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तक कौन सी है? श्रद्धा के कण। कलाधर उपनाम किसका था? जयशंकर प्रसाद का। वह कवि जिसे बचपन में झारखंडी कहा जाता था तो जयशंकर प्रसाद को। कलाधर उपनाम किसका था? जयशंकर प्रसाद का। वह कवि जिसे बचपन में झारखंडी कहा जाता था तो जयशंकर प्रसाद। शैलेश मटियानी का पूरा नाम क्या था? रमेश सिंह मटियानी शैलेश। क्या था? रमेश सिंह मटियानी शैलेश था। त्रिशूल उपनाम से कविता लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। शिवानी का मूल नाम क्या था? गौरा पंत था। क्या था शिवानी का मूल नाम? गौरा पंत। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध थे सत्यनारायण कवि रत्न। रामानंद द्वारा रचित, जिन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है श्री रामार्चन पद्धति में। किसमें कहा? श्री रामार्चन पद्धति में इन्होंने गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। मीरा की भक्ति है माधुर्य भाव की है। वृंदावन में मीरा की मुलाकात जिस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी कौन था? जीव गोस्वामी जी से। वृंदावन में मीरा की मुलाकात किससे हुई थी? जीव गोस्वामी से। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो हनुमान बाहुक। आगे देखते हैं। तुलसी की वह रचना जो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई थी तो विनय पत्रिका। दंडी, भामा तथा उद्भट किस संप्रदाय के हैं? तो अलंकार संप्रदाय के हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है? तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है? तो 279 है। और यह किस भाषा में रचित रचना है? ब्रज या अवधी में? तो यह ब्रज भाषा में लिखित रचना है। फारसी काव्य शैली, सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं।
एक मान्यता के अनुसार सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था। किसके कहने पर? तो शेख तकी के कहने पर। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के जिस शासन के समकालीन थे वह कौन था? तो सिकंदर लोदी। कबीरदास वाराणसी या बनारस के पंचघाट पर किसके पैरों के नीचे? पंचघाट पर क्या था? रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। किसके? रामानंद के। घूरे का लत्ता बीने कप्तान का डौल बांधे जैसा शीर्षक दिया है किसने? प्रताप नारायण मिश्र की यह रचना है, निबंध विधा की रचना है। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, यह पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नील देवी नाटक से है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए। अरुणा या मधुमेह देश हमारा गीत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब शंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से है ये। और यह गीत किसने गाया था? तो कार्नलिया ने। नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो रूला छंद है, यह भी कई बार आया एग्जाम में। पाली भाषा में प्राकृत का जो रूप है उसका विकास जिन 3 शाखाओं में हुआ है वे सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री है। आगे देखते हैं। कुमाऊनी कवि गुमावनी का जन्म स्थान है। कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान है काशीपुर उत्तराखंड में। कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थल काशीपुर में है। न्योली लोकगीत संबंधित है। न्योली लोकगीत किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड से। काशिका कहा जाता है, बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार का मुख्यालय कहाँ है? तो मद्रास में है। दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ठाकुर श्रीनाथ सिंह थे। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था। इस व्यष्टि का अभिमान यह काव्य पंक्ति है अज्ञेय द्वारा रचित है। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और रसिक से किसने माना था? तो पुरुषोत्तम जी ने। राजसूय से किसने माना था? कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय का प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है तो कौन सी रचना है? भारत दुर्दशा। किससे प्रभावित है? प्रबोध चंद्रोदय। भारत दुर्दशा क्या है? नाटक विधा की रचना है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया है किससे प्रभावित है? भारत दुर्दशा। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया है जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का। किसका प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का। अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद क्या है? दूहा या दोहा। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनथ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। और ये मोस्ट इसको लगा लीजिएगा कि मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, रामविलास शर्मा का कथन है ये। शशि तथा सरस्वती पात्र हैं। शशि तथा सरस्वती किस रचना के पात्र हैं? तो अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी। शशि और सरस्वती इन्हीं के पात्र हैं। आम्रपाली नाटक के रचनाकार कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। वह पश्चिमी विचारक जिन्होंने भावदमन को अनिष्ट कर माना है तो अरस्तु ने।
तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक